स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास और आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, श्रावकाचार किस कवि की रचना है? विकल्प को आप पढ़ लीजिए। श्रावकाचार किस कवि की रचना है? तो ये देवसेन की है। 933 ईस्वी में ये लिखी गई थी। दोहा कोश के रचयिता कौन है? आशुक, शालिभद्र शूरी, स्वयंभू, सरापा। दोहा कोश आपका है सरापा, और सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना है राहुल शंकरतायन ने। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है राम कुमार वर्मा ने, और शालिभद्र शूरी को गणपति चंद्र गुप्त ने। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, रिपीटेड प्रश्न है। भारतेश्वर बाहुबली रास, तो ये शालिभद्र शूरी की रचना है। परमात्मा प्रकाश व योगसार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है? राम सिंह, जोइंदू, रोड़ा, पुष्पदंत। परमात्मा प्रकाश व योगसार यह जोइंदू की रचना है। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर, लक्ष्मीधर, सोमप्रभ सूरी, देवसेन। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। भाषा सर्वेक्षण, हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न पूछा गया। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन की है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार दलाल लित्योर इंदो हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन। पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच। गारसा द तासी का ये इतिहास ग्रंथ है। सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? यहाँ पर दो प्रश्न है। सच्चे अर्थों में कौन सा इतिहास ग्रंथ माना जाता है? तो हिंदी साहित्य द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है? हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर की रचना है। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले विद्वान कौन है? प्रथम विद्वान। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सभी प्रश्न कहीं न कहीं पूछे गए हैं। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? गणपति चंद्र गुप्त, राहुल शंकरतायन, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर रसाल। सरापा को राहुल शंकरतायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? लक्ष्मीधर, राम सिंह, दामोदर शर्मा, जोइंदू। उक्त व्यक्ति प्रकरण ये दामोदर शर्मा की रचना है। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? हेमचंद्र, विद्याधर, सोमप्रभ सूरी, धनपाल। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? हेमचंद। मिश्र बंधुओं द्वारा विरचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? 1, 2, 4, 3। मिश्र बंधु विनोद यह मिश्र बंधुओं की रचना है। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी यह 3 बंधु आते हैं, और इनका जो ग्रंथ है वह 4 भागों में लिखा गया है। प्रथम 3 भाग ये परीक्षा में पूछा जाता है। मिश्र बंधु विनोद का प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में और चौथा भाग 1934 ईस्वी में लिखा गया। वीरगाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी? ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगर चारण काल पूछा जाता तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन होते। आशुगु कवि की रचना है नेमिनाथ रास, चंद्रबाला रास, शालिभद्र शूरी, चर्यापद। आशुगु कवि की रचना कौन सी है? चंद्रबाला रास। पौमचर्यु के रचयिता कौन है? पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान, स्वयंभू। पौमचर्यु यह स्वयंभू की रचना है और इसमें यह जो है राम कथा पर वर्णित है। शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? हेमचंद, पुष्पदंत, स्वयंभू, डोम्बिपा। शब्दानुशासन हेमचंद की रचना है। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? लक्ष्मीधर, रोड़ा, राम सिंह, हेमचंद।
पाहुड़ दोहा राम सिंह। प्राकृत पैंगलम किस कवि की रचना है? लक्ष्मीधर, सबरपा, ज्योतिश्वर ठाकुर, जोइंदू। प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर की रचना है और ये कभी कभी पूछा जाता है प्राकृत पैंगलम के टीकाकार कौन है? तो वंशीधर हैं। टीकाकार वंशीधर हैं और रचनाकार हैं लक्ष्मीधर। हृदय कुमार चरियु की रचनाकार कौन है? स्वयंभू, पुष्पदंत, सुमतिगढ़, अरोड़ा। हृदय कुमार चरियु ये पुष्पदंत की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? भट्टकेदार, विद्यापति, केशवलाल, मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर कवि की रचना है। उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? जीनी धर्म सूरी, सोमप्रभ सूरी, शालिभद्र सूरी, जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी की रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? हेमचंद, धनपाल, सोमप्रभ सूरी, लक्ष्मीधर। कुमारपाल प्रतिबोध, सोमप्रभ सूरी। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? आदिकाल और वीरगाथा काल के नामकरण से संबंधित 2023 बिहार स्टेट की परीक्षा में 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे, तो आप नामकरण को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को वीरगाथा काल किस आलोचक ने कहा? शुक्ल, ग्रियर्सन, राहुल शंकरतायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वीरगाथा काल कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? सिद्ध सामंत काल कहने हैं वाले हैं राहुल शंकरतायन। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? आदिकाल को बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। मागधी बिहारी हिंदी, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, ब्राह्मण सिंधी। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, बिहारी। बघेली बोली ये पूर्वी हिंदी की बोली है। बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो पूर्वी हिंदी का उद्भव माना जाता है अर्धमागधी से। खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी, पश्चिमी। खड़ी बोली या कौरवी, तो इसका संबंध है पश्चिमी हिंदी से। अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ? पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, राजस्थानी। अवधी बोली का विकास हुआ पूर्वी हिंदी से। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के सौरसेनी का उत्तरी रूप से हुआ। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 4, 5, 7। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? 15, 17, 20, 18। कुल संख्या है 18। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। मैथिली का बोली क्षेत्र है गोरखपुर, लखनऊ, चंपारण, मुंगेर। मैथिली का बोली क्षेत्र आपका हो जाएगा मुंगेर, बिहार। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? ये आप कमेंट करके बताएं। भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, प्रेमचंद और दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? बुंदेली, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली। भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, प्रेमचंद और दिनकर इन सभी का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? तो भोजपुरी से है। भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है?
पश्चिमी हिंदी व पूर्वी, पूर्वी हिंदी व बिहारी, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी, राजस्थानी व पहाड़ी। किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी को। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? 4, 7, 8, 10। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या है 8। अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? ट, ठ, ड़, ढ, ज्ञ, त्र, र, स। कौन से व्यंजन नहीं थे? तो इसमें ड, ढ ये व्यंजन नहीं थे। निम्नलिखित में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? श्रावकाचार, दोहा, कोश, चर्यापद, योगचर्या। हिंदी की प्रथम रचना तो यह श्रावकाचार है, देवसेन का। आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन है? रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वीरकाल पूछा गया है, वीरगाथा काल मत समझ लीजिएगा। तो वीरकाल कहने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? शुक्ल, रामकुमार वर्मा, ग्रेसन, गारसा दत्तासी। कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता कौन है? धनपाल, अब्दुल रहमान, विद्यापति, अमीर खुसरो। संदेश रासक यह अब्दुल रहमान की रचना है। कुमार रासों के रचनाकार कौन है? नरपतिनाल, दलपति विजय, श्रांगधर, जगनक। कुमार रासो तो इसके रचनाकार हैं दलपत विजय। जगनिक का है परमाल रासो। नरपतिनाल लिखा है बीसल देव रासो। निम्नलिखित में से कौन सा रासो काव्य आलेखंड नाम से प्रचलित है? अमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो। आलेखंड के नाम से प्रचलित है परमाल रासो। इसमें आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किया गया है। जगनिक की रचना है। निम्नलिखित में से मूलतः गेय रासो काव्य कौन सा है? कुमार रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, अमीर रासो। महत्वपूर्ण प्रश्न है। गेय रासो काव्य तो इसमें आपका हो जाएगा बीसल देव रासो। परमाल रासो के रचयिता का नाम क्या है? जगनिक, दलपति विजय, नरपतिनाल, चंद बरदाई। परमाल रासो के रचयिता का नाम है जगनिक। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।